नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा आज आपको एक ऐसी टेलीपैथी का तरीका बताऊंगा जिससे आप स्वयं के अंगों को और दूसरों के अंगों को, दूसरे के शरीर को तंदुरुस्त कर सकते हैं। दूसरे को या खुद को शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, रोग हो, दर्द हो या किसी अन्य व्यक्ति को हो जो आपके परिवार का है। हीलिंग में हमेशा एक तरह का थोड़ा खतरा रहता है कि अगर आप उसमें परफेक्ट नहीं हैं, अगर आप हीलिंग में परफेक्ट नहीं है तो दूसरे की नेगेटिविटी आपके ऊपर आ जाती है और चुटकी बजाते आ जाती है। जैसे ही आप उसकी हीलिंग करने लगते हैं तुरंत आ जाती है। लेकिन आपको एक ऐसा मैं आज तरीका बताऊंगा जिसमें केवल विशेष प्रकार की ऊर्जा के तीर का निर्माण करके आपको दूसरे के ऊपर लगाना है, फेंकना है, जिससे आपके ऊपर बैक नेगेटिविटी कभी नहीं आती। या स्वयं के शरीर में कोई रोग, दर्द, समस्या, बीमारी कुछ है, उसको आपने ठीक करना है। दोनों के लिए यह टेलीपैथी का एक तरीका बताऊंगा और यह परम शक्तिशाली है, साधारण नहीं है। जितनी भी चीजें बताता हूं कोई भी आपको ऐसी हवा में उड़ती हुई नहीं मिलेगी कि इधर से पकड़ी या उधर से पकड़ी। जो मेरे अनुभव हैं केवल वही आपसे कहूंगा। कभी कभार कोई ऐसी मेरे लिए विश्वसनीय चीज हो जिसके ऊपर मुझे पूरा विश्वास हो कि 1000% काम करती है, वो आपसे मैं कह सकता हूं। नहीं तो जो मेरे अनुभव हैं, करके देखता हूं, वही मैं कहता हूं। तो ये तरीका कैसे काम करता है? किसी के किसी भी अंग में रोग रहता है, दर्द रहता है। अब मान लो किसी की पीठ में दर्द रहता है। दर्द होने का सबसे पहले तो स्वयं की हीलिंग की बात कर लेते हैं। दर्द आपके शरीर में जब कहीं रहने लग जाता है, किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन यदि किसी को लंबे समय से कंटिन्यूस चल रहा है तो अपने उस अंग से परेशान हो जाता है और उसको नेगेटिव ऊर्जा भेजता है। मेरी कमर ने तो तंग कर दिया, मेरी कमर ने मार लिया, परेशान हो गया कमर से मैं। क्या कर रहा है वो व्यक्ति? वो नकारात्मक ऊर्जा बना के खुद को ही देता जा रहा है। उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा। वो नकारात्मक ऊर्जा अपने ही अंगों को भेज रहा है। फिर समस्या कभी ठीक नहीं हो सकती। तब तो कोई बहुत उच्च कोटि का हीलर हो, वो हीलिंग करे, तब जाके समस्या ठीक हो सकती है, नहीं तो वो ठीक नहीं होती। इसलिए ऐसे लोग पूरा जीवन फिर रोगी रहते हैं या समस्या बढ़ती जाती है धीरे धीरे समय के साथ, जैसे जैसे वो ऊर्जा देते जाते हैं। तो पहली बात, जब आपका कोई अंग बीमार होता है, रोगी होता है, दर्द होता है, जैसे आपके घर में कोई मरीज हो तो आप उसे डांटते नहीं, आप उसे डांटेंगे नहीं, चल उठ के ये कर, वो ऐसे वैसा कुछ नहीं करते। आप उसे सहानुभूति देते हैं, उसे प्रेम देते हैं। क्यों देते हैं? आप उसे ऊर्जा, एक प्रेम की ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। ये लो तुम पानी पियो, ये काढ़ा है, ये फ्रूट खाओ, ये करो, ये करो। जो लोग उससे ढंग से बात नहीं करते वो भी ध्यान रखते हैं, वो ऊर्जा दे रहे हैं उसे, प्रेम की ऊर्जा, ताकि ये जल्दी उससे तंदुरुस्त हो जाए। तो ऐसे ही जब किसी के रोग हो जाता है तो सबसे पहले उस रोगी अंग को आपको सकारात्मक ऊर्जा देनी है, पॉजिटिव ऊर्जा। अब पीठ में किसी के दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो अपनी कमर के ऊपर हाथ रख के वो सबसे पहले, क्योंकि हमने स्वयं का कभी धन्यवाद नहीं किया, ये बहुत बड़ी हमारी गलती होती है। हम इस विज्ञान को समझते नहीं, जानते नहीं। अब प्रकृति आपको समझा रही है यहाँ पे मेरे शरीर का उपयोग करके, तो करके देखें कैसे आपको चमत्कार मिलेगा। 1000% रिजल्ट मिलेगा, चमत्कारिक मिलेगा। सबसे पहले कमर के ऊपर जहां रोग हो, दर्द हो, उसके ऊपर हाथ रखें। जो कोई भी अंग हो उसके ऊपर हाथ रखें और गहराई से उसे कहें, मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद करता हूं। मैंने आज तक तुम्हारा धन्यवाद भी नहीं किया, तुमने इतने समय तक मेरा साथ दिया। मैं अपनी कमर का बहुत धन्यवाद करता हूं। और कमर को ऐसे हाथ फेरते हुए सहलाएं, जैसे किसी बच्चे के सर को सहलाते हैं। तो मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद करता हूं, तुम्हारा मैं हमेशा ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा। और मैं तुमको ऊर्जा दे रहा हूं, तुमको शक्ति दे रहा हूं। ये ऐसे नहीं बोलना, हाथ ऐसे करते हुए, हाथ घुमाते हुए ही बोलना, मैं तुमको शक्ति दे रहा हूं, तुम तंदुरुस्त हो रहे हो। मैं तुमको शक्ति दे रहा हूं, तुम तंदुरुस्त हो रहे हो। मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद करता हूं। जो भी बॉडी पार्ट हो, जो भी अंग हो, तुम्हारा बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं।
तुम्हारे कारण मैं जीवन का आनंद ले पा रहा हूं। फिर आपने पहले तो धन्यवाद, फिर जीवन की वो चीजें आपने गिननी हैं जो कमर की तंदुरुस्ती के कारण आप जीवन में कर पाए, या जो भी आपका अंग है। तो आपको हाथ घुमाते हुए ये बोलना है कि तुम्हारे कारण ही मैं इस सारे संसार में घूमता आया हूं, मैं सब आनंद लिए हैं मैंने, मैं लेट सकता हूं, मेरी कमर अच्छी है, हाथ करते हुए। तो तुम्हारा मैं रोम रोम से धन्यवादी हूं। तुम अति शीघ्र तंदुरुस्त हो रहे हो, तुम अति शीघ्र तंदुरुस्त हो रहे हो, मैं तुमको शक्ति दे रहा हूं। इस प्रयोग को कम से कम 11 मिनट आपको निरंतर करना है। लगभग अगर 100 लोग करेंगे, 100 में से 50 लोग पहली ही बार में तुरंत दर्द या तो उनका गायब या आधा हो जाएगा, या उसमें कमी हो जाएगी 20%, 30%, 10%, कुछ भी। अगर समस्या के ऊपर डिपेंड होता है वो कितने लंबे से है, टाइम से है, और आप उसको आज तक कितनी नेगेटिविटी देते आए हैं, वो नेगेटिविटी हटती है, वो हील होती है। यानी कि मान लो ये अंग दर्द रहता है तो इसको हाथ घुमाते हुए पहले धन्यवाद, फिर इसको बोलना मैं तुमको शक्ति दे रहा हूं, अनंत अनंत शक्ति, तुम तंदुरुस्त हो रहे हो, तुम तंदुरुस्त हो रहे हो, मैं तुमको अनंत अनंत परमात्मा की शक्ति दे रहा हूं, तुम तंदुरुस्त हो गए, तुम तंदुरुस्त हो रहे हो, तुम तंदुरुस्त हो गए। 11 मिनट इस प्रयोग को करें और रिजल्ट तुरंत आप पाएंगे। बाकी आपके भाग्य की बात है, हो सकता है एक ही बार में 100% समस्या गायब हो जाए, 50%, 40, 30 वो दूसरी बात है, क्योंकि वहां पे कितना कचरा जमा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये तो हो गया खुद के लिए। अब दूसरा कोई आपका फैमिली मेंबर है, उसको रोग है, दर्द है, बीमारी है, तो आपने उसको बिल्कुल टच नहीं करना बॉडी के ऊपर। ये प्रयोग करते हुए दूर बैठ जाना है, चाहे दूसरे कमरे में, वो आपके सामने हो, कम से कम 5 फुट का फासला, कम से कम 5 फुट का फासला इसमें रखना है। उसके आभा मंडल में आपने जुड़ना नहीं है, आभा मंडल से दूर रहना है। जो साधारण लोग होते हैं उनका आभा मंडल 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट ही होता है, तो आप पहले ही 7-8 फुट पे बैठें दूर, और उस व्यक्ति को वैसे बैठाना है जैसे कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, पैर अलग अलग होते हैं, वो ज्यादा हितकर होगा। नहीं तो वो जैसे भी होगा वो भी चल जाएगा, लेकिन पैर अलग अलग होंगे तो ज्यादा हितकर होगा। तो आपने उसको देखते हुए ये बोलना है दूर से ही, जो भी उसका अंग बीमार है या पूरा शरीर बीमार है, तो लगातार इसको प्रयोग को कम से कम 11 मिनट करना है। कैसे करेंगे? आंखें बंद करके या खुली, जैसी आपकी इच्छा हो। सामने लेटा हुआ है व्यक्ति, बैठा हुआ है, उसको निरंतर एक ऊर्जा पैदा करके भेजनी है, तीर भेजने हैं, और वो जाके उसकी नेगेटिविटी को काट देंगे, और 11 मिनट में रिजल्ट मिलता है, मिलेगा। प्रकृति के नियम हैं, वही चीजें बताता हूं जो रियल में काम करती हैं, केवल वही। तो आपको ये बोलना है, दूसरा व्यक्ति वहां लेटा हुआ है, कि तुम परमात्मा की अनंत ऊर्जा से हील हो रहे हो, तुम परमात्मा की अनंत ऊर्जा से हील हो रहे हो, तुम परमात्मा की अनंत ऊर्जा से हील हो रहे हो। ऐसा ना बोलें तुम ठीक हो गए, जल्दी ठीक हो गए, नहीं तो कर्म बंधन का डर होता है, एक दूसरे के कर्म में इंटरफेरेंस हो जाती है। तो आपने इन शब्दों का उपयोग करना है। यदि उसका एक अंग बीमार है, दर्द है, तो एक अंग का नाम लें। यदि पूरे शरीर में है तो हो सकता है आप 10% वो राहत फील करे, 5%, 15%, 20%, 50, 100 वो करके आपको समझ में आएगा। 11 मिनट लगाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कितने % इसको फर्क हुआ है। कुछ लोग संवेदनशील बिल्कुल नहीं होते, शरीर हल्का भी हो जाता है, पता ही नहीं उनको चलता, वो दूसरी बात है, लेकिन फर्क डलता है। तो आपने उसको देखते हुए ये बोलना है, तुम परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की अनंत शक्ति से हील हो रहे हो। तुम्हारा पूरा शरीर परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की अनंत शक्ति से हील हो रहा है। 3 बार इसी वाक्य को दोहराना है, तुम परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की अनंत शक्ति से हील हो रहे हो। इससे आप उसके कर्म बंधन से बच गए। 3 बार इस वाक्य को दोहराना है, ठीक है? तो आप कर्म बंधन में नहीं आए, नहीं तो कर्म बंधन हो जाता है, उसकी बीमारी नहीं तो आपके ऊपर कुछ अंश आ सकती है, या उसी को दोबारा बढ़ के आएगी। तो कर्म बंधन से भी बचाव हो गया, ठीक भी हो जाएगा। 3 बार ऐसा बोलने के बाद उसको निरंतर देखते हुए आप, या आंखें बंद करके, इसका शरीर प्रभु कृपा से हील हो गया, हील हो गया, पूरा शरीर हील हो गया, पूरा शरीर इसका हील हो गया, या अंग हील हो गया। ये निरंतर आपको एक ही मंत्र
11 मिनट तक दोहराना है। हो सकता है कुछ लोग 11 मिनट में रिजल्ट ना पाए, तो उनको अधिकतम सुबह यदि किया है तो शाम तक जरूर रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि जो आप ऊर्जा आपने दी है उसको ट्रांसफर होते होते अवचेतन मन में कई बार टाइम लग जाता है। कुछ लोगों की ऊर्जा बहुत ब्लॉक्ड होती है, एकदम से पास नहीं होती, तो हो सकता है सुबह का किया शाम तक उसको रिजल्ट मिले। कुछ केसेस में ऐसा होगा। आपने निरंतर यही दोहराना है। ये अनंत कृपा से इसकी बॉडी पूरी तरह हील हो गई, अनंत कृपा से हील हो गई, अनंत कृपा से हील हो गई। और यदि अगली बात ये, यदि आपको ये किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि आपने ऐसा 11 मिनट किया, उसके बाद आप खुद भी हल्कापन महसूस करेंगे, खुद भी लाइटनेस महसूस करेंगे। ऐसा नहीं दूसरा ही ठीक होगा, आप खुद भी हल्के हो जाएंगे। और जितना आपने ऊर्जा उसको दी है कर्म के प्रभाव से, क्योंकि आपने दूसरे व्यक्ति को ठीक होने में मदद की है कर्म के प्रभाव से, उतने % आप भी खुद से हील हो जाएंगे। लेकिन सावधानी जरूरी ये है कि हर व्यक्ति के ऊपर डॉक्टर बन के आपको प्रयोग नहीं करना है। आजा मैं तेरा करता हूं, आजा मैं करता हूं, नहीं, फिर जिम्मेवारी आपकी होगी। ये बिल्कुल नहीं करना है। कारण बताना जरूरी नहीं होता क्या कारण है, लेकिन यदि ऐसा आप करते हैं तो उसके बाद जिम्मेवारी आपकी होगी। इमरजेंसी में या ज्यादा कोई बीमार है तब इन प्रयोगों को आप कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। अभी लाइट चली गई है, चलो वीडियो पूरी हो गई, धन्यवाद।